हेलो दोस्तों। तो स्ट्रिंग के क्वेश्चन नंबर 6 पे पहुंच चुके हैं, जो कि है रिमूव कैरेक्टर फ्रॉम अ स्ट्रिंग एक्सेप्ट अल्फाबेट्स। तो हमें पता है कि अल्फाबेट्स लाइक ए बी सी डी, ये सारी चीजों को हम क्या कहते हैं? अल्फाबेट कहते हैं। और उसके अलावा जितने भी चीजें रहते हैं उन्हें हम लोग कैरेक्टर्स कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं वन, डॉट, एंड का साइन, डॉट, ये सब किस में आ जाते हैं? कैरेक्टर में। ठीक है। तो हमें क्या करना है कि हमें सिर्फ अल्फाबेट रखना है, जैसे यहाँ पे है, और बाकी सारे कैरेक्टर्स को, स्पेस को, सब कुछ रिमूव कर देना है उस स्ट्रिंग से। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा कि हमें क्या करना है कि हमें एक स्ट्रिंग दी गई है और उस स्ट्रिंग में से अल्फाबेट्स को छोड़ करके सभी कैरेक्टर्स को हमें क्या करना है? रिमूव कर देना है। तो अब इसको हम लोग कोड द्वारा कैसे करेंगे? आपको पता होगा कि हम लोग इसमें क्या करेंगे, डायरेक्टली एक काम करेंगे कि हम ये कहेंगे कि इस स्ट्रिंग में ए से, कैपिटल ए से जेड तक और स्मॉल ए से स्मॉल जेड तक जितनी भी अल्फाबेट्स हैं या वैल्यू है वो हमें दे दीजिए। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम लोग अल्फाबेट्स की आस्की वैल्यू जो होती है, मैंने अपने पहले वाले वीडियो में आपको हाउ टू फाइंड आस्की वैल्यू के बारे में बताया था, तो उस वीडियो को आप जाकर के देख लीजिएगा। तो उसके द्वारा हम लोग क्या काम करेंगे, मैप करा करके और उसे एक स्ट्रिंग में डाल करके हम लोग ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। चलिए फिर हम लोग चलते हैं अपने वीएस कोड पे और देखते हैं कि हम लोग वो क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो आइए हम लोग आते हैं अपने वीएस कोड पे और सबसे पहले क्या करते हैं कि हम लोग एक स्ट्रिंग ले लेते हैं। स्ट्रिंग str और इक्वल टू, और यहाँ पे क्या करते हैं, डबल कोट, और हम लोग वही वाली स्ट्रिंग ले लेते हैं जो कि यहाँ पे थी, इसे। ठीक है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे उसको कॉपी कर देते हैं और ये स्ट्रिंग हम लोगों ने ले ली। उसके बाद क्या करते हैं, स्ट्रिंग की लेंथ हम एक वेरिएबल में स्टोर करा देते हैं, इंटर्न इक्वल टू str डॉट लेंथ, और कुछ इस तरीके से। ठीक है। उसके बाद हम लोग एक फंक्शन बना देते हैं। ठीक है। आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन होगा कि मैं सारे क्वेश्चन फंक्शन बना के ही क्यों करने लगता हूँ। तो उसका आंसर ये है कि एक्चुअली में सही तरीका कोड लिखने का यही है कि हम लोग फंक्शन बना करके ही कोडिंग करें। क्योंकि फंक्शन क्या काम करता है कि हमें बार बार किसी भी चीज के लिए कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। हम एक बार कोड लिख देते हैं और उसमें उसको चला करके हम लोग उस कोड का रीयूज कर सकते हैं। ठीक है। तो इसलिए हम लोग फंक्शन लिखते हैं। अब यहाँ पे क्या किया, हमने स्ट्रिंग को कॉल लगा लिया और यहाँ स्ट्रिंग आंसर नाम का एक स्ट्रिंग बना लेंगे। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, फॉर का एक लूप लगाएंगे। फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन n, और आई प्लस प्लस। ठीक है। यहाँ पे मैंने आई लिखना भूल गया, आई। ठीक, इंट होना चाहिए था। और इसके बाद क्या काम करेंगे हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारे पास, हम लोग पहले तो एक वेरिएबल बना देते हैं आस्क की नाम का। ठीक है। और इसमें क्या काम करेंगे, ये जो स्ट्रिंग दी गई है, स्ट्रिंग को हम लोग आस्क की वैल्यूज में कन्वर्ट करेंगे। ये आपको मैंने पहले सिखाया था कि कैसे हम लोग किसी भी कैरेक्टर का आस्क की वैल्यू निकाल सकते हैं, कुछ इस तरीके से यूज करके। ठीक है। उसके बाद क्या काम करेंगे, हम लोग एक कंडीशन लगाएंगे इफ, ठीक है,
ASCII यानी कि जो भी कैरेक्टर की वैल्यूज होंगी वो 65, आपको पता है कि आज की वैल्यू 65 और 90 की रेंज में होती हैं और 97 से 122 के रेंज में होती हैं। ठीक है, तो हम वो रेंज लिख देंगे। एंड ASCII इज इक्वल टू 90 और उसके बाद यहाँ पे और का साइन लगाएंगे और यहाँ भी वही सेम चीजें कर देंगे। ASCII is greater than or equal to 97 and ASCII is less than equal to 122। तो कुछ इस तरीके से। और उसके बाद हम लोग पुशबैक फंक्शन के मदद से हम लोग वो सारी चीजें क्या काम करेंगे, हम लोग आंसर डॉट पुशबैक हम लोग आंसर वाले स्ट्रिंग में डाल देंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, और उसके बाद इसको यहां से रिटर्न आंसर कर देंगे, कुछ ऐसा। ठीक है, और हम लोगों ने यहाँ पे सी आउट तो कराया नहीं, सबसे पहले यहाँ से सी आउट करा लेते हैं। पूरा फंक्शन ही मैं डायरेक्ट सी आउट करा लेता हूँ। सॉल्व str और n। ठीक है, और यहाँ एंटर, कुछ इस तरीके। ठीक है, अब हमको पता है कि यहाँ पे सिर्फ पाइथन और जावा दोनों आनी चाहिए, स्पेस और हर चीजें रिमूव हो जानी चाहिए। हम लोग इसको रन करके देखते हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये इसमें से स्पेस एंड वन डॉट ये सारे कैरेक्टर जो एक्स्ट्रा कैरेक्टर थे वो सारे ही कैरेक्टर हम लोग रिमूव कर चुके हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। हम लोगों ने इसमें सिर्फ आज की वैल्यूज को मैप कराया और उन सभी अल्फाबेट्स को हमने आंसर स्ट्रिंग में पुश बैक करा लिया। और पुश बैक फंक्शन हम लोग किस लिए यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं कि स्ट्रिंग में कोई भी वैल्यू डालने के लिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय।